नमस्कार डीआर एफएम में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सास ने बहू के सपनों को पूरा करने में मदद की। शादी के शोरगुल, मेहमानों की भीड़ और रोशनी से भरे उस घर में जब सिया ने पहली बार दहलीज पार की तो दिल में हजारों भाव उमड़ रहे थे। चेहरे पर मुस्कान थी पर अंदर एक डर भी। क्या मैं अपने सपनों को यहाँ आगे बढ़ा पाऊंगी? सिया बचपन से ही बेहद मेधावी थी। उसने पत्रकारिता की पढ़ाई बड़े जुनून से की थी। उसके कॉलेज के दिनों में हर कोई कहता, सिया तुम्हारा आत्मविश्वास और लेखनी कमाल की है, तुम एक दिन न्यूज़ एंकर जरूर बनोगी। सिया का सपना साफ था, टीवी स्क्रीन पर खड़े होकर सच्चाई की आवाज़ बनना। मगर शादी के बाद हालात अलग होते हैं। नए परिवार, नई जिम्मेदारियां और सबसे बड़ा डर, क्या ससुराल वाले समझेंगे उसके सपनों को? घर बहुत बड़ा था। आंगन में तुलसी का चौरा, दीवारों पर परिवार की पुरानी तस्वीरें और कमरे में हल्की हल्की खुशबू। रिश्तेदार, औरतें, बच्चे सब उसका स्वागत करने में लगे थे। पर इन सब के बीच उसकी नज़र बार बार एक महिला पर जा रही थी, उसकी सास मीरा देवी। उम्र लगभग 55, माथे पर हल्की झुर्रियां पर आंखों में गहरी चमक। उनका व्यक्तित्व बहुत सधा हुआ था। पहले कुछ दिन हंसी खुशी में बीते। सिया रसोई सीखने लगी, घर वालों के साथ बैठती, रिश्तेदारों से मिलती। मगर जब वह रात में अकेली होती तो अपनी किताबें निकाल लेती। रिज्यूमे, पुराने प्रोजेक्ट, इंटरव्यू की तैयारी, सब अभी भी उसकी अलमारी में सुरक्षित थे। एक दिन सुबह सिया अपने कमरे में बैठी कुछ नोट्स देख रही थी। तभी दरवाजा खुला और मीरा देवी अंदर आ गई। अरे बहू, ये क्या देख रही हो? सिया घबरा गई, फाइलें जल्दी से बंद करने लगी। कुछ नहीं माँ जी, बस यूं ही। मीरा देवी ने फाइलें उठा ली। पत्रकारिता, ये तुम्हारी पढ़ाई है? सिया झेंप गई, धीमे स्वर में बोली, हाँ माँ जी, मैंने जर्नलिज्म किया है। शादी से पहले एक चैनल में इंटरव्यू भी दिया था, पर अब तो सब खत्म हो गया। मीरा देवी ने ध्यान से उसे देखा। खत्म क्यों? सपने तो तभी खत्म होते हैं जब इंसान कोशिश करना छोड़ दे। सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा था कि सास शायद नाराज होंगी, कहेंगी कि बहू को घर संभालना चाहिए, नौकरी की क्या जरूरत। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा था। माँ जी, आप सच कह रही हैं? उसने संकोच से पूछा। मीरा देवी ने उसका हाथ थाम लिया। बेटी, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मेरे भी बहुत बड़े सपने थे। पढ़ाई में अच्छी थी, शिक्षक बनना चाहती थी, पर हालात, जिम्मेदारियां सब रोक रखे थे। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि जो मुझसे ना हो सका वो तुम जरूर करो। उस रात से यह देर रात तक सोचती रही। उसकी आंखों में चमक थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दबे सपनों को फिर से सांसें दे दी हों। लेकिन साथ ही डर भी था। क्या पापा जी और बाकी घर वाले मानेंगे? उसने सोचा था कि वह इस बारे में और बात नहीं करेगी। मगर मीरा देवी ने अगले ही दिन पहल की। रात के खाने के बाद जब सब लोग बैठक में बैठे थे, मीरा देवी ने अचानक कहा, सुनिए जी, मैं एक बात करना चाहती हूँ। ससुर जी यानी शंकर लाल जी ने अखबार से नज़र उठाई। कहो। मीरा देवी ने धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा, हमारी बहू पत्रकारिता पढ़ी है, उसका सपना है कि न्यूज़ एंकर बने, मगर मैं चाहती हूँ कि हम उसे करियर बनाने का मौका दें। कमरा सन्नाटे में डूब गया। देवर और ननद एक दूसरे को देखने लगे। शंकर लाल जी ने गहरी सांस ली। अरे बहू का काम है घर संभालना, ये नौकरी वोकरी शहर की औरतों को शोभा देती है, हमें इसकी क्या ज़रूरत? सिया का दिल धड़क उठा। उसे लगा कि शायद अब मामला यहीं खत्म हो जाएगा, पर मीरा देवी पीछे हटने वाली नहीं थी। सुनिए जी, आज जमाना बदल गया है, औरतें घर भी संभाल रही हैं और बाहर भी नाम कमा रही हैं। अगर सिया में काबिलियत है तो हम क्यों उसे रोकें? देवर बोला, लेकिन लोग क्या कहेंगे? बहू टीवी पर नजर आएगी, ये हमारी इज्जत के खिलाफ है। मीरा देवी ने कड़ी नज़र से देखा। इज्जत मेहनत से बढ़ती है, डर से नहीं। हमारी बहू अगर मेहनत करके नाम कमाएगी तो ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। कमरे में फिर चुप्पी छा गई। शंकर लाल जी ने कुछ देर सोचा और आखिर में बोले, ठीक है, अगर तुम्हें इतना भरोसा है तो कोशिश करने दो, लेकिन घर की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। सिया की आंखों में आंसू थे। वह बोली भी नहीं वह बोली भी नहीं पाई। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, माँ जी, आप सचमुच मेरी ताकत हो। उस दिन सिया ने अपनी तैयारी फिर से शुरू कर दी। सुबह उठ जल्दी उठती, घर का काम निपटाती और फिर पढ़ाई में जुट जाती। कई बार थकान से उसका शरीर टूट जाता, पर मीरा देवी उसके लिए चाय लेकर खड़ी रहती। लो बेटी, थोड़ा पी लो, हिम्मत मत हारना। सिया अक्सर उनसे कहती, माँ जी, मैं हार मान जाऊं तो? मीरा देवी कह मुस्कुराती,
तो समझ लेना कि तुमने मेरे सपनों को भी अधूरा छोड़ दिया और मैं ये कभी नहीं चाहूँगी। उस पल सिया को लगता जैसे उसे माँ से भी बढ़कर एक सहारा मिला है। मीरा देवी की पहल और परिवार की आधी अधूरी मंजूरी के बाद सिया ने अपने सपनों को नया जीवन दिया। पर सपनों की राह कभी आसान नहीं होती। सुबह 5 बजे का अलार्म बजता, सिया नींद भरी आंखों से उठती, सबसे पहले रसोई की ओर भागती, चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना, फिर घर के बाकी छोटे मोटे काम। जब सब लोग अपने अपने काम में लग जाते तब सिया अपने कमरे में जाकर किताबें और नोट्स खोलती। मीरा देवी अक्सर उसके पास बैठ जाती। बहू, पहले थोड़ा आराम कर लो। सिया मुस्कुरा देती। माँ जी, अगर अभी आराम करूंगी तो शायद कभी सपने पूरे ना कर पाऊँ। पहला इंटरव्यू। कुछ हफ्तों की तैयारी के बाद सिया को एक चैनल से इंटरव्यू कॉल आया। वह घबराई हुई थी, कपड़े प्रेस कर रही थी, मॉक सवालों की प्रैक्टिस कर रही थी। मीरा देवी ने उसे दर्पण के सामने खड़ा किया। देखो, तुम्हारी आंखों में आत्मविश्वास होना चाहिए। कैमरे पर सबसे पहले नज़र और आवाज़ दिखती है। सिया हंस पड़ी। माँ जी, आप तो जैसे खुद एंकर रही हो। नहीं बेटी, मैं तो बस चाहती हूँ कि मेरी बहू चमके। इंटरव्यू का दिन आ गया। सिया ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अनुभव की कमी और नर्वसनेस से वह चयनित नहीं हो पाई। घर लौटते ही वह रो पड़ी। कमरे में खुद को बंद कर लिया। माँ जी, मुझसे नहीं होगा। मैं नाकामयाब हूँ। मीरा देवी ने दरवाज़ा खोला और उसके आंसू पोंछे। सिया, असफलता हार नहीं होती, ये तो रास्ता दिखाने वाला पड़ाव है। अगर एक बार में सब मिल जाए तो मेहनत की कीमत कौन समझेगा? सिया ने उदास स्वर में कहा। परिवार वालों ने तो पहले ही कहा था कि सब बेकार है, अब तो और मजाक उड़ाएंगे। मीरा देवी ने दृढ़ स्वर में कहा। परिवार को समझाना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हें बस कोशिश जारी रखनी है। वाकई अगले दिन चाची और पड़ोस की औरतें आईं। अरे, आपकी बहू का तो इंटरव्यू था ना, क्या हुआ? किसी ने तंज कसा। बहू को नौकरी की क्या जरूरत, घर गृहस्थी संभाले वही बहुत है। सिया का दिल टूट गया, मगर मीरा देवी ने बड़ी सहजता से जवाब दिया। इंटरव्यू हर किसी का पहला सफल नहीं होता, लेकिन मेरी बहू हार मानने वालों में से नहीं है। अगली बार जरूर सफलता मिलेगी। उस दिन सिया ने महसूस किया कि सास सचमुच उसकी ढाल है। सिया ने पढ़ाई में और मेहनत बढ़ा दी। वह हर दिन 2-3 घंटे न्यूज़ रिपोर्ट लिखने का अभ्यास करती, कैमरे के सामने बोलने का रिहर्सल करती। कभी कभी मीरा देवी कैमरे बन जाती। नमस्कार, मैं शिया शर्मा। सिया बोलती और माँ जी तालियां बजाती। रात को जब सब सो जाते तो मीरा देवी उसके लिए अदरक वाली चाय बना लाती। थोड़ा पी लो फिर पढ़ना। सिया हंसकर कहती, माँ जी, आप तो मेरी रूममेट जैसी हो गई हैं। रूममेट नहीं, बेटी की माँ हूँ। पर सब इतने सहयोगी नहीं थे। देवर अक्सर ताना मारता, वाह, हमारी बहू अब टीवी स्टार बनेगी। खाना बनाने से बड़ी नौकरी है ये। शंकर लाल जी भी कई बार गुस्से में बोलते, घर की औरतें बाहर जाएंगी तो घर बिखर जाएगा। सिया चुप रहती, पर उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता। तभी मीरा देवी बीच में आ जाती। शंकर जी, घर तभी बिखरेगा जब हम औरतों को पंख काट देंगे। उड़ने दीजिए, वरना पछतावा ही रहेगा। दूसरा मौका। कुछ ही दिनों बाद एक और चैनल से इंटरव्यू कॉल आया। इस बार तैयारी बेहतर थी। शिया ने आत्मविश्वास से सवालों के जवाब दिए। कैमरे के सामने भी नर्वस नहीं हुई, लेकिन नतीजा फिर वही, असफलता। कारण था अनुभव की कमी और प्रतियोगिता का कठोर स्तर। इस बार सिया का धैर्य टूट गया। माँ जी, अब नहीं कर सकती, मैं बार बार असफल हो रही हूँ। मीरा देवी ने उसका चेहरा थाम लिया। बेटी, याद रखो, हीरा भी तब चमकता है जब उसे कई बार तराशा जाता है। तुम अभी अधूरी हो, लेकिन जल्द ही चमकोगी। सिया बोली। माँ जी, आप कैसे इतना धैर्य रख लेती हैं? मीरा देवी ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैं जानती हूँ, अगर मैंने हार मान ली थी तो आज भी मेरे सपने अधूरे हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू मेरी तरह अधूरी न रहे। इन शब्दों ने सिया को फिर से खड़ा कर दिया। उसने और ज़्यादा मेहनत करनी शुरू की। इस बार मीरा देवी ने उसे अतिरिक्त मदद दी। उन्होंने घर के काम बांट दिए। तुम पढ़ाई करो, बाकी काम मैं संभाल लूंगी। धीरे धीरे घर वालों का भी नज़रिया बदलने लगा। देवर, जो पहले ताने मारता था, एक दिन चुपचाप उसकी तैयारी देख रहा था। भाभी, ये स्क्रिप्ट अच्छी है, लेकिन कैमरे के सामने थोड़ा और स्माइल करनी चाहिए। सिया चौंकी। तुम मेरी मदद कर रहे हो? देवर ने संकोच से बोला। हाँ, टीवी में तो स्माइल भी बहुत मायने रखती है। सिया हंस दी। यह बदलाव मीरा देवी के कारण ही संभव हुआ। तीसरा अवसर। 1 महीने बाद एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल ने ट्रेनिंग एंकर की पोस्ट के लिए भर्ती निकाली। यह अवसर सिया के लिए बिल्कुल सही था। मीरा देवी ने खुद उसे तैयार किया। साड़ी का रंग हल्का रखना, आवाज़ में दृढ़ता होनी चाहिए और सबसे ज़रूरी आत्मविश्वास।
इंटरव्यू के दिन सिया घबराई हुई थी। मीरा देवी ने मंदिर से प्रसाद लाकर उसके हाथ में दिया। यह सिर्फ प्रसाद नहीं, मेरी दुआ है। सिया मुस्कुराकर बोली, माँ जी, अब तो लगता है आप मेरी असली माँ हैं। सुबह की धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। सिया दर्पण के सामने खड़ी थी। हल्की नीले रंग की साड़ी, साफ सुथरा जूड़ा और होठों पर हल्की सी मुस्कान। आज उसका तीसरा इंटरव्यू था, पर इस बार माहौल अलग था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। यह आत्मविश्वास किसी किताब या क्लास से नहीं आया था, बल्कि उसकी सास मीरा देवी के अटूट भरोसे से उपजा था। मीरा देवी ने उसके माथे पर हल्का सा तिलक लगाया। बेटी, आज बस ये याद रखना, तुम्हारे पीछे मेरी दुआएं हैं। डरना मत, जीत तुम्हारी होगी। सिया ने उनके पांव छुए और बोली, माँ जी, अगर मैं जीत गई तो ये आपकी जीत होगी। चैनल का ऑफिस शहर के सबसे व्यस्त इलाके में था। बाहर बड़ी बड़ी इमारतें, भीतर भाग दौड़ करता स्टाफ। सिया का दिल जोरों से धड़क रहा था, मगर उसने गहरी सांस ली और भीतर चली गई। पैनल में 3 लोग बैठे थे, वरिष्ठ संपादक, एंकरिंग हेड और एचआर मैनेजर। तो मिस सिया शर्मा, हमें अपने बारे में बताइए। सिया ने साफ आवाज में कहा, मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है। मेरा मानना है कि न्यूज़ केवल जानकारी नहीं, बल्कि समाज की आवाज़ होती है। मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ से सच लोगों तक पहुँचे। उसकी आवाज़ में कम कपी नहीं थी। सवालों का सिलसिला चलता गया, राजनीति, अर्थव्यवस्था, खेल और यहाँ तक कि तत्काल भाषण की प्रैक्टिस। सिया ने सबका आत्मविश्वास से सामना किया। अंत में एंकरिंग हेड ने कहा, बहुत अच्छा, हमें आपकी ऊर्जा और सोच पसंद आई। सिया बाहर निकली तो चेहरे पर परिणाम चाहे जो हो, उसने खुद को साबित कर दिया था। 3 दिन बाद शाम को फोन आया। कांग्रेस चैनल की तरफ से बोल रहे थे, मिस शर्मा, बधाई हो, आपको ट्रेनिंग एंकर की पोस्ट के लिए चयनित किया गया है। सिया की खुशी का ठिकाना न रहा। वह तुरंत दौड़कर मीरा देवी के पास गई और गले लगकर रो पड़ी। माँ जी, मैं सिलेक्ट हो गई। मीरा देवी की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। देखा बेटी, मैंने कहा था ना, तुम्हें बस हिम्मत रखनी है। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। पहला दिन ऑफिस का। सिया ने अगले हफ्ते ज्वाइन किया। चैनल का स्टूडियो बड़ा था। कैमरे, लाइटें, टेलीप्रॉम्प्टर, सब नया नया लग रहा था। पहले दिन उसे केवल ऑब्जर्व करने दिया गया, लेकिन हफ्ते भर में ही उसे लाइव बुलेटिन पढ़ने का मौका मिला। जब पहली बार स्क्रीन पर उसने कहा, नमस्कार, आप देख रहे हैं कांग्रेस चैनल, मैं हूँ सिया शर्मा, तो पूरा परिवार टीवी के सामने बैठा था। देवर की आंखें चमक उठी। वाह भाभी, ये तो हमारी भाभी टीवी पर आ गई। ननद ने ताली बजाई। शंकर लाल जी, जो कभी विरोध करते थे, अब गर्व से बोले, मेरी बहू ने तो सच में कमाल कर दिया। मीरा देवी बस चुपचाप मुस्कुराती रहीं। उनकी आंखों में गहरी तसल्ली थी। पड़ोसी और रिश्तेदार भी अब तारीफ करने लगे। अरे, आपकी बहू तो टीवी पर आ रही है, कितना अच्छा बोलती है। सिया तो पूरे मोहल्ले का नाम रोशन करेगी। सिया को हर तरफ से बधाइयाँ मिलने लगीं, लेकिन वह जानती थी कि असली श्रेय किसे जाता है। एक रात जब सब सो चुके थे, सिया और मीरा देवी आंगन में बैठी थी। ठंडी हवा बह रही थी। सिया बोली, माँ जी, मुझे लगता है ये सब मैंने अकेले नहीं किया। अगर आप साथ न होती तो शायद मैं पहले ही हार मान जाती। मीरा देवी ने उसका हाथ थामा। बेटी, ये तुम्हारी मेहनत और लगन है। मैंने तो बस तुम्हें धक्का दिया, वरना उड़ान तुम्हारी अपनी थी। सिया की आंखों में आंसू थे। पर आपने जो किया वो हर सास नहीं करती। आपने मुझे बहू नहीं, बेटी समझा। मीरा देवी मुस्कुराई। शायद यही तो मेरी अधूरी ख्वाहिश थी, जो मैं अपनी बेटियों को न दे पाई, वो मैं तुम्हें दूँ। तुम मेरी बहू नहीं, मेरी अधूरी कहानी की शुरुआत हो। धीरे धीरे परिवार का माहौल भी बदला। शंकर लाल जी अब खुद दोस्तों से कहते, मेरी बहू टीवी पर न्यूज़ पढ़ती है। देवर, जो पहले मजाक उड़ाता था, अब हर दिन उसकी प्रैक्टिस में मदद करता। ननद गर्व से स्कूल में कहती, मेरी भाभी एंकर हैं। सिया के सपनों के साथ पूरे परिवार का नज़रिया बदल चुका था। कुछ महीने बाद चैनल ने उसे प्रमोट कर प्राइम टाइम बुलेटिन का चेहरा बना दिया। यह अवसर हर न्यूज़ एंकर का सपना होता है।